ड्रामा सीरियल इश्क के जुनून की आने वाली इकसात बहुत दिलचस्प होने वाली है क्योंकि अब राहम और एमन मिलकर ड्रामा खेल रहे हैं और अब एमन जल्द ही शहरोज के खिलाफ गवाही देने वाली है, जिसके बाद शहरोज और इफा की सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। इसके बाद शहरोज जल्द ही जेल की हुआ खाने वाला है। तो अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें। जैसे कि एमन को काफी सारी बातें याद आ चुकी हैं और एमन ने दवाइयां खाना छोड़ दी हैं और इसे जो शहरोज के बारे में याद आना था वो भी आ रहा है, जहां मुझे लग रहा है कि एमन सिर्फ और सिर्फ ड्रामा कर रही है और ये ड्रामा इसलिए कर रही है ताकि इफा को शक न हो कि एमन को सच पता चल चुका है। अब ये दोनों इसलिए ड्रामा कर रहे हैं ताकि शहरोज की सच्चाई सबके सामने ला सकें और उसके खिलाफ सबूत तलाश कर सके। एमन गिल्ली में दोबारा से बेहोश होने का ड्रामा करेगी और फिर छत पर चली जाएगी, जिसके बाद तमाम मेहमान बातें करने लगेंगे। ये देखकर राहम को बहुत गुस्सा आएगा और वो ऊपर आकर एमन से लड़ने लगेगा। तब राहम एमन से कहेगा कि तुम खुद को समझती क्या हो, ये जाती ड्रामा करके तुम क्या साबित करना चाहती हो कि तुम बहुत बीमार हो और हम तुम्हें अजाब दे रहे हैं, यही सबको दुखाना चाहती हो। एमन फिर कहेगी कि ये तो तुम लोग कर रहे हो, तुम लोगों ने मुझे सबके सामने बना सवार कर बिठा दिया है, मेरी बेबसी का तमाशा देख रहे हो, क्योंकि अब तुम लोगों को अच्छी तरह पता है कि मैं कुछ भी नहीं कर सकती और लोग यही समझ रहे हैं कि तुम लोग बहुत अच्छे हो, जो भी गलतियां और गुनाह हैं वो मेरे हैं। राहम फिर कहेगा कि मैंने तुम्हें सब कुछ सच बता दिया है, तुम्हें ये भी बताया कि मैं अली नवाज का असली बेटा नहीं हूँ बल्कि शहरोज उनका असली बेटा है। मैंने तुम्हें बचाने की खातिर दुश्मनी मोल ले ली और तुम मुझे ही मुजरिम साबित करने पर तली हो। एमन फिर कहेगी कि मुझे सब कुछ याद आ गया है, मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि ये सब कुछ तुम अपने आप को बचाने के लिए कर रहे हो, तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं थी वलीमा करने की, लेकिन तुम ये सब इसलिए कर रहे हो ताकि सबको ये यकीन आ जाए कि तुम बहुत अच्छे इंसान हो और सारी की सारी गलती मेरी थी। मुझे अच्छी तरह याद आ गया है कि तुम्हारी तो इस दिन एंगेजमेंट थी, तुम्हारी मंगी दूसरी लड़की से हो गई थी और तुमने तो इस बेचारी को भी धोखा दे दिया राहम, और अब मुझसे शादी कर ली। फिर राहम कहेगा कि तुम बहुत बोल रही हो और ये सब कुछ जो तुम कर रही हो और जो तुम कह रही हो ये बाद में कहना, क्योंकि लोग इंतजार कर रहे हैं। अभी जल्दी नीचे चलो, हमारे घर वालों का तमाशा बनाने की जरूरत नहीं है। एमन फिर कहेगी कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लोग इंतजार करें आ कुछ भी, मैं अब नीचे नहीं जाऊंगी। तब राहम कहेगा कि क्या तुम्हें नहीं पता कि लोग बातें करेंगे और मेरे घर वालों के खिलाफ कोई भी बात मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। एमन फिर कहेगी कि अब तक तो मैं तमाम लोगों की बातें बर्दाश्त कर रही थी और आप तो शुरू में ही डर गए, आपको भी पता चलना चाहिए कि लोग कैसी कैसी बातें करते हैं। मैं नीचे नहीं जाऊंगी। इसके बाद राहम को बहुत गुस्सा आएगा और वो अपने कमरे के फूल उतार कर फेंकने लगेगा। दूसरी तरफ एमन भी इसी हाल में होगी और वो भी फूल उतार कर फेंकने लगेगी। मुझे लग रहा है कि एमन को पहले ही सब कुछ याद आ चुका था और अब राहम से शादी करके इसने बहुत बड़ी चाल चली है और ये दोनों मिलकर ड्रामा रीच रहे हैं, क्योंकि उन्हें सब कुछ पता चल चुका है और एमन की याददाश्त वापस आ चुकी है, लेकिन उनके पास कोई सबूत नहीं है कि ये सब कुछ और एमन को मारने की कोशिश शहरोज ने की थी। मुझे लग रहा है कि इसी वजह से ये दोनों नुक्ता कर रहे हैं ताकि इफा को बिल्कुल भी शक ना हो कि एमन को सब कुछ याद आ गया है या फिर एमन ने सारी की सारी सच्चाई राहम को बता दी है। ये दोनों मिलकर इफा के साथ खेल खेल रहे हैं ताकि इफा को लगे कि एमन को कुछ भी याद नहीं आ रहा और फिर वो एक ऐसी चाल चलेगी जिससे इफा और शहरोज दोनों की सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। मुझे लग रहा है कि राहम और एमन मिले हुए हैं, क्योंकि एमन को काफी बार सब कुछ याद आ चुका है और अगर अब भी एमन चुप है तो इसका मतलब है कि वो राहम से मिली हुई है, या फिर ये कि एमन बहुत बड़ी बेवकूफ लड़की है जिसे ये नहीं समझ आ रहा कि अगर राहम ने इसे मारने की कोशिश की थी तो फिर इससे शादी करके अपने घर क्यों लाया। अगर उसकी असली माँ होती तो वो राहम को मुजरिम कैसे साबित होने देती, और ये बात जाने के बाद कि राहम उनका एडॉप्टेड बेटा है, एमन फिर कैसे इफा की बातों में आ सकती है। मुझे लग रहा है कि ये दोनों प्लान कर रहे हैं ताकि इफा और शहरोज उन दोनों के चाल में फंस जाएं। इसके बाद इफा कोई ना कोई चाल चलेगी और शहरोज वापस आ जाएगा। फिर राहम और एमन भी मौका देखकर शहरोज और इफा की सच्चाई सबके सामने ले आएंगे, जिसके बाद शहरोज को गिरफ्तार होने से कोई नहीं बचा पाएगा। जैसे ही शहरोज को ये बात पता चलेगी तो वो भी एमन को मारने के लिए निकल पड़ेगा। मुझे लग रहा है कि सबके सामने राहम और एमन मिलकर इफा की सच्चाई लाएंगे, जिसके बाद शहरोज को गुस्सा आएगा और वो अपनी माँ का बदला लेने वापस पहुंच जाएगा।
जैसे ही शहरोज पाकिस्तान वापस आएगा तो राहेम और एमन मिलकर शहरोज को भी गिरफ्तार करवा देंगे। तो अब क्या समझते हैं? क्या शहरोज को सजा मिल पाएगी? क्या राहेम और एमन मिलकर ड्रामा कर रहे हैं ताकि ये लोग इफ़ा और शहरोज को अपने चाल में पैसा सकें? अब फिर एमन वाकई एक बेवकूफ़ लड़की है जिसे राहेम की सच्चाई नज़र नहीं आ रही और वो इफ़ा पर अंधा भरोसा कर रही है। इस बारे में आपका क्या ख्याल है? कमेंट्स करके ज़रूर बताएं और ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।